हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर सीजी टेट का आप लोगों के लिए लेके आए हैं और आज का जो टॉपिक है वो है बाल विकास का। और इससे पहले भी एक पार्ट डल चुका है 2024 का और आज जो हम देखने वाले हैं वो है पेपर 2022 का। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आज का पहला प्रश्न है, नैतिक विकास को परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ जो है सीजी व्यापम ने जो आंसर्स लिए हुए हैं वही आंसर आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें जो आंसर लिया गया है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एनी सुलिवन जिन्होंने हेलन केलर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया किससे पीड़ित थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, दृश्य हानि से। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभव के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को जाना जाता है। तो इसको किससे जाना जाता है फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संतुलन से। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्राक संक्रिया काल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, गैर भेदभाव पूर्ण पहचान और मूल्यांकन। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 2 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक के साथ शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भाषाई क्षमता या कौशल। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो उन्हें कैसे पढ़ाना चाहिए? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बी.एस. ब्लूम ने नहीं किया है। अगला प्रश्न है, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, फिर भी मोटर विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान होता है। तो जिसका आंसर है वो है मोटर, सकल मोटर विकास से ठीक मोटर विकास। ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विकास पर लेव वागोत्स्की के अनुसार इस प्रकार का निजी भाषण किसका संकेत है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वनियमन। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन डी, विशेष शिक्षा। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिभाषित करती है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, निरंतरता का सिद्धांत ये बताती है कि ये जो है प्रक्रिया कभी न समाप्त होने वाली है। अगला प्रश्न है,
व्यक्तित्व को मापने की विधि थीमेटिक ऑपरेशन टेस्ट TAT है। प्रक्षेपण तकनीक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विकास के निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत गलत है? गलत को पूछा गया है फ्रेंड्स। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विकास संयोग का परिणाम होगा। ये इसका आंसर है जो कि गलत है। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तनों की श्रृंखला इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्व किशोर अवस्था इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, किशोर अवस्था को कहा गया है। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में कौन सा चरण प्रमुख है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अन्वेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहलाता है? तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्फूर्ति अनुकूलन सिद्धांत इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 2 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है फ्रेंड्स? इसका जो करेक्ट आंसर होगा 21A, अनुच्छेद 21A। अगला प्रश्न है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है बल्कि इसमें निम्न भी शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रतिभाशाली छात्र भी जो हैं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, एक 6-7 वर्ष का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि वह आत्म केंद्रित है। अगला प्रश्न है, बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है, यह विशेषता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सहनशीलता। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है। तो ये गलत है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, साथी समूह। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना व कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं नैतिकता के खालिस्तान चरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए और पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया
कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित कर रही है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सकर्मक विचार को प्रदर्शित कर रही है। ये इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। ये है 2022 का प्रश्न पत्र और आज का जो टॉपिक था वो बाल विकास था। अब नेक्स्ट जो है वो दूसरे साल का बाल विकास का वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।